लेकिन वो तो नताशा से प्यार करता है, सिर्फ नताशा से। I love you, Rahul. I love you. I love you. लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो क्या हुआ? मैं तो राहुल से प्यार करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे कोई रोक नहीं सकता। नताशा, राहुल नताशा के बगैर इतने दिन कैसे जिएगा? वो नताशा से बहुत प्यार करता है। वो खुश नहीं रहेगा। मैं क्या करूं? हाँ, एक रास्ता है। माजी की राख को मत कुरे दो पम्मी। इस राख में से जो चिंगारियां उठेंगी वो खतरनाक भी हो सकती हैं। मैं जानती हूँ नताशा, लेकिन तुम्हें इस सफर से गुजरना पड़ेगा। नताशा, आई एम विथ यू। प्लीज नताशा, एक बार मेरी खातिर प्लीज। मगर क्यों पम्मी? मेरा माजी बहुत डरावना, घिनौना और बदसूरत है। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। नताशा, मैं उस बदसूरती की ढेर से, उस माजी की राख से एक चिंगारी खोज रही हूँ। एक ऐसी चिंगारी जो रोशनी बनकर हमें मंजिल दिलाने में हमारी मदद करे। कौन सी मंजिल? तुम्हारी आजादी नताशा। पम्मी, मैंने एक कत्ल किया है। मैंने अपने सौतेले बाप का खून किया है। अपनी सजा पूरी किए बिना मुझे आजादी कैसे मिल सकती है? तुम आजाद हो सकती हो नताशा। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो पम्मी? ये तो वक्त ही बताएगा नताशा। तुम मुझे सिर्फ उस एक्सीडेंट की डिटेल्स बताओ बस। आखिर तुम करना क्या चाहती हो पम्मी? नताशा, मैं उस केस को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगी। क्यों? नताशा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने सेल्फ डिफेंस में ये मर्डर किया था। तुम्हारे सौतेले पिता तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। नताशा, मैं जानती हूँ कि इस बात को दबा दिया गया था, लेकिन मैं इस पॉइंट को एक्सपोज करना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी आजादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? नताशा, तुम कहती थी ना कि तुम्हारी आजादी के बाद तुम और राहुल साथ साथ जीने के सपने देखते हो। कहती थी ना? हाँ, तो फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि वो दिन जल्द से जल्द आए? क्यों नताशा? वो दिन जरूर आ सकता है अगर तुम मेरी मदद करो तो। प्लीज नताशा, प्लीज हेल्प मी।
ऐसा कहा तो नहीं था, लेकिन सपने जरूर देखती हूँ। सपने हकीकत बन सकते हैं नताशा। प्लीज टेल मी। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं नताशा। क्या बात है, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? यू नो नताशा, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आई लाइक यू, आई लाइक यू। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? लाइक यू। छोड़ दीजिए मुझे। नताशा, मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ से शादी की थी। छोड़ दे। मैंने तुम्हारी माँ से शादी की नताशा। आई लाइक यू। गाड़ी में लगता है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। आई एम सॉरी, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा डियर। ओके, तो जस्ट वेट। टेक इट इजी नताशा। मैं जब भी उस भयानक रात को याद करती हूँ पम्मी, मैं डर के मारे कांप जाती हूँ। लेकिन वो रात गुजर चुकी है नताशा। इट्स ओवर नाउ। प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज। नताशा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ, तुम मुझे उनके जवाब दो, ठीक है? सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो कार एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई थी या तुमने खुद उसे स्टार्ट किया था? मैंने उसे जानबूझकर स्टार्ट किया था। क्या तुम अपने सौतेले बाप को मार देने का पहले से इरादा रखती थी? I mean to say, was it planned? नहीं, नहीं पम्मी, मैं तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन वो अंधेरी रात, सुनसान सड़क, उस पर जब मैंने उसे अपने साथ अकेला पाया तो डर के मारे मेरे होश उड़ गए पम्मी। मेरे दिमाग में बार बार यही ख्याल आता रहा कि हो ना हो ये दोबारा मुझ पर हमला जरूर करेगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ पम्मी। मैंने कार स्टार्ट की और फिर जो हुआ वो हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। नताशा, नताशा, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारे सौतेले पिता मर चुके हैं या? हाँ, मैंने देखा था, वो मर चुका था। तो फिर तुमने इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की? तुमने तो सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया था नताशा। मैं बहुत डर गई थी पम्मी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फौरन लोला को फोन किया और जैसा उसने बताया मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। क्या बताया दीदी ने? मेरा मतलब है, क्या करने को कहा उन्होंने? हम दोनों ने मिलकर सबसे पहले तो कार पर जो मेरी उंगलियों के निशान लगे हुए थे उन्हें साफ किया। फिर लोला ने अपने किसी पुलिस ऑफिसर दोस्त को बुलाया और और फिर उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। नताशा, उस पुलिस ऑफिसर का नाम क्या था? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, उस एक्सीडेंट की नॉलेज लोला और उस पुलिस ऑफिसर के अलावा और भी किसी को थी? मेरी माँ को सब कुछ मालूम था, लेकिन जब तक वो जिंदा थी उन्होंने कभी किसी से इसका कोई जिक्र नहीं किया। नताशा, तुमने लोला की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। अगर तुम अदालत को सच सच बता देती
तो तुम्हारी सजा कम हो सकती थी। लोला के साथ कभी किसी का भला हुआ है क्या? जो मेरा हो जाता। खैर, जो होना था वो तो हो चुका। मैं तुमसे इसीलिए बार बार कह रही हूँ पम्मी कि तुम बेकार इतना एफर्ट कर रही हो। इस सब का कोई फायदा नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। नताशा, वो सब देखा जाएगा। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। मैं तुमसे फिर मिल आऊंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना पम्मी। तुम भी। Hello, Global Estate. Can I speak to Mr. Anand? Yeah. There is a call for you, sir. Put him on. Hello, Mr. Anand. मम्मी, आज सूरज कहाँ से निकला? Mr. Anand, मैं आपसे एक बिजनेस अपॉइंटमेंट चाहती हूँ। आपको अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? आप जब चाहे आ सकती हैं। या आप कहें तो मैं खुद आ जाता हूँ। मिस्टर आनंद, अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल हो तो बेहतर है। मम्मी, ये तो फॉर्मेलिटी की हद हो गई। चलो, इसे हम आपकी अदाई समझ लेते हैं। कब आना चाहती हैं आप? कल सुबह 11 बजे। इज दैट ओके विथ यू? ऑफ कोर्स, 11 बजे हम बेसब्री से आपका इंतजार करेंगे। सी यू देन मिस्टर आनंद। थैंक यू। बाय मम्मी। बाय। Yeah. Sir, Pammi Soni wants to meet you. 11 बज गए। थैंक्स। Yes, come in. गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। Good morning, Pammi. Come, sit down. आपने यहाँ आकर मेरे ऑफिस की रौनक बढ़ा दी। समझ में नहीं आता किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर आनंद, क्योंकि मैं यहाँ जॉब के बारे में बात करने आई हूँ। The job is already yours. आप मुझे जॉब की डिटेल्स भी बता दें। मम्मी, आपके लिए फुल टाइम जॉब करना तो मुश्किल होगा ना? जी हाँ, फिलहाल तो मुश्किल है। नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट। पार्ट टाइम ही सही। प्रॉपर्टी डीलिंग्स में जो लीगल मैटर्स होते हैं वो मेरे लॉयर्स हैंडल करते हैं। यू कैन गाइड देम। एनीथिंग एल्स? मिस्टर आनंद, मेरी सैलरी क्या होगी? जितना आप एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बेहतर होगी। और कुछ? So when do I get my appointment letter? आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है। जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम माय सेक्रेटरी। एनीथिंग एल्स? एक रिक्वेस्ट है मिस्टर आनंद। रिक्वेस्ट? क्या मैं आपकी फर्म
1 महीने के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ। और 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 मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग मिस्टर आनंद। देखिए, दरअसल मेरी कुछ मजबूरियां हैं, बल्कि यूँ कहिए कि जिम्मेदारियां हैं, जिनके लिए मुझे रुपए और वक्त दोनों की सख्त ज़रूरत है। मैं बाद में ओवर टाइम करने के लिए भी तैयार हूँ। आई एम श्योर। Thank you so much, Mr. Anand. The pleasure is entirely mine, Pami. अब बताओ, क्या पियोगे? Thank you very much, but I would like to leave now. अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली बार आप मेरे ऑफिस में आई और खातिरदारी का मौका भी नहीं दे रही। आपकी खातिर उधार रही, मिस्टर आनंद। ओके, आइए। Bye, Mr. Anand. Thank you once again. You are a very decent person. Thank you. बाय। मैं मिस्टर भटनागर से मिलना चाहती हूँ। आप यहीं ठहरिए। साहब, आपसे कोई मिलने आया है। बुलाइए उन्हें। जी आइए, साहब बुला रहे हैं। May I come in, sir? Come in. Have a seat. Thank you. Yes, what can I do for you? सर, मुझे एक मर्डर केस की जजमेंट की कॉपी चाहिए। कौन सा मर्डर केस? मिस्टर संजीव मिश्रा का मर्डर केस। एप्लीकेशन दे दीजिए, कॉपी मिल जाएगी। सर, ये रहा एप्लीकेशन। केस नंबर है इसमें? मैंने इसमें लिखा हुआ है। जजमेंट नंबर? वो भी है। आप 3 महीने बाद आ जाइए। सर, 3 महीने तो बहुत देर हो जाती है, मुझे बहुत जल्दी है। 3 महीने तो लग ही जाते हैं। सर, ठीक है, आप शाम को आ जाइए। ओके, थैंक यू सर। लीजिए। थैंक यू मैडम। ये लीजिए मैडम।
मैंने तुम्हारी जजमेंट रिपोर्ट पढ़ी है नताशा, और उसमें कई ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन सकते हैं। मसलन